नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। मेरे चैनल सिलेक्ट क्लास में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे आसान ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे आसान ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा, जिसकी कटिंग आसान भी है लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ही शानदार आती है। ध्यान रखेंगे, जितनी कटिंग इसकी आसान है उतनी ही फिटिंग इसकी शानदार आती है। मैं आज आप लोगों को सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मैं इसमें पहले मेजरमेंट को आप लोगों को समझा देता हूँ। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 11 इंच है, सीना है 36 इंच, कमर है 28 इंच, सामने गला 6 इंच और पीछे गला है 9 इंच। ये जो नाप है दोस्तों, ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से नाप लिया हुआ है। इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करूंगा। जैसा ये है एज इट इज़ मैं इसको ऐसी कटिंग कर लूँगा। मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पेपर में कटिंग करिए। पहले हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लंबाई में आते हैं। पहले लंबाई इसकी 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में, ये 15 इंच में। आप लोगों को वीडियो को ध्यान से कंटिन्यू और पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये हमारा, अब आते हैं शोल्डर में। शोल्डर हमारा 11 इंच है डीप गले के अकॉर्डिंग, तो इसका मैं हाफ लूँगा 5.5 इंच, और यहाँ पर भी 5.5 इंच। अब यहाँ पर इसको सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव 2.5 इंच लूँगा, यहाँ भी 2.5 इंच, ऊपर से 9.5 इंच, क्योंकि बैक गला हमारा 9 इंच डीप है, यहाँ पर भी 9.5 इंच। अब इसे हम सीधा यहाँ पर खींच लूँगा, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसे एक बॉक्स बना लूँगा। अब इसमें मैं गोल गला ले रहा हूँ दोस्तों। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल इसका है 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच। अब यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके सीना में। सीना हमारा 36 इंच है, तो 1/4 इसका दोस्तों होगा 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर इसका है 28, 1/4 7 इंच, 1 इंच डॉट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर लिया है सीना में, वैसे नीचे भी हम सीना में इसका ले रहे हैं, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसके आर्म होल को, तो देखो मैं इसको फ्रेंच कवर से कट कर रहा हूँ। देखिए लास्ट में लाके आप ये सीधी लकीर में यहाँ पर लाके मिला लीजिए, ये इस प्रकार से। इससे एक परफेक्ट आर्म होल का शेप आता है दोस्तों। ये हमारा बैक हो गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे कंटिन्यू, तो एक ही बार में आप सीख जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, सिंगल डॉट ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, और कटिंग करने में भी कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसान तरीका है। आमतौर पे जो बड़े बड़े बुटीक वाले जो पैटर्न ब्लाउज बनाते हैं और लहंगे का जो ब्लाउज बनता है दोस्तों, वो सिंगल डॉट ही रहता है। देखिए अब इसके आर्म होल का शेप को देख लीजिए, कितना बढ़िया तरीके से आया हुआ है। जब भी हम सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट कटिंग का करना हमें पहले ज़रूरी है, चाहे प्रिंसेस कट भी क्यों ना हो, क्योंकि प्रिंसेस कट का ही दूसरा रूप सिंगल डॉट के रूप में है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा प्रिंसेस कट और सिंगल डॉट में हमारा सिमिलरिटी रहता है। अब ये तो हमारा बैक हो गया। अब ये आते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट के लिए दोस्तों मैंने अलग से पेपर ले लिया है। पहले सबसे पहले दोस्तों नीचे में हमें 1 इंच में यहाँ पर सीधी लकीर खींच लेना है, ध्यान रखेंगे 1 इंच में। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर हुक आई के लिए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन, ये इस प्रकार से बिल्कुल फिनिशिंग से आपको कटिंग करना है ये। अब लंबाई हमारी 14 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच में। देखिए कहाँ से, जहाँ पर मैंने 1 इंच में निशान लगाया हूँ, जैसे हम प्रिंसेस कट में कटिंग करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे 1 इंच हमें इसमें बढ़ा लेना है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको यहाँ से नापूंगा तो ये 16 इंच होगा, ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ से नापता हूँ 16 इंच और यहाँ से नापूंगा तो 15 इंच। अब आते हैं इसके शोल्डर में। तो शोल्डर हमारा है 11 इंच, हाफ कर लेंगे 5.5, यहाँ पर भी 5.5। अब इसे हम यहाँ पर सीधा ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। गले का फैलाव बैक में 2.5 इंच लिए थे, तो फ्रंट में भी 2.5 इंच। आगे पीछे का फैलाव एक बराबर होना चाहिए। अब इसे भी हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। सामने गला हमारा 6 इंच है, तो 6.5 में इसको मार्क करके
मैं इसको गोल ले लूँगा, देखिए इस प्रकार से। अब आते हैं इसके आर्म होल में, तो आर्म होल इसका 6 इंच, यहाँ पर भी 6 इंच। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसका लेते हैं दोस्तों बस्ट पॉइंट। तो जो भी हमारा सीना रहता है उसको 4 से भाग देते हैं। 36 को हम 4 से भाग देंगे तो वो होगा 9, उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 10, और ½ इंच हमारी सिलाई मार्जिन ऊपर की, ध्यान रखिए। तो ये 10.5 में इसको मार्क कर रहा हूँ मैं। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को बहुत ही फिनिशिंग से दोस्तों इसको कटिंग करना है। अब इसी के नीचे 2.5 इंच में एक निशान और लगाएंगे, ध्यान रखेंगे 2.5 इंच में, ये ऐसा। अगर दोस्तों ये बेल्ट वाला ब्लाउज बनता तो ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट बनता। अब देखिए, अब हम इसको लगाते हैं सीना में निशान। तो सीना हमारा 36 इंच था, 1/4 हो जाएगा 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। अब इसका दोस्तों कमर हमारा है इसका इतना होने के बाद दोस्तों अब ये दोनों बस्ट की दूरी, तो जो भी हमारा सीना होता है उसका 10वां हिस्सा, तो 36 को हम 10 से भाग देंगे तो वो होगा हमारा 3.25 इंच। तो यहाँ 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और सबसे नीचे में दोस्तों ½ इंच कम कर लीजिए। तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 3.25 इंच। अब यहाँ से हम इसको ऐसा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब हमें इसका डॉट लेना है, ध्यान रखिए दोस्तों इसका डॉट। तो इसका डॉट दोस्तों मैं लूँगा 3 इंच, क्योंकि 36 साइज का ब्लाउज है तो यहाँ पर मैं 3 इंच में लूँगा डॉट, ये इस प्रकार से। और देखिए अब इसमें मुझे इसका डॉट का शेप लेना है, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों मैं बहुत ही यूनिक तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर से फ्रेंच को आप इस प्रकार से रख लीजिए, जैसे हम प्रिंसेस कट में कट करते हैं, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। और यहाँ से आप इसको पलट लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये देखिए ये ऐसा। बिल्कुल आपको इसी प्रकार से इसको कट करना है। अब देखिए, अब दोस्तों मुझे इसमें कमर में निशान लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 36 इंच का 1/4 9 इंच सीना का लगा लिया है और 1.5 इंच इसका मार्जिन का लगा लिया है। अब मुझे कमर में लगाना है निशान। तो देखिए दोस्तों हमें कमर में निशान कैसे लगाना है, आप यहाँ से देखिए हुक आई की मार्जिन ये वाली ही है हमारी, इसको आप छोड़ दीजिए और ये डॉट तक आप यहाँ तक ये नाप लीजिए, ये कितना है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच को यहाँ पर रख के आप यहाँ पर 7 इंच में लगाइए निशान, क्योंकि कमर हमारा था 28 इंच, तो 1/4 कितना होगा 7 इंच। कौन सी लाइन में, ये वाली लाइन में जहाँ पर हमने 1 इंच में दिखाया था यहाँ पर। अब 1.5 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है, तो 1.5 इंच आप यहाँ पर भी मार्जिन ले लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये वाले पार्ट को छोड़ के देखिए मैं 3.25 इंच, देखिए 3.25 इंच यहाँ नापा, उसका जिसको छोड़ के 3.25 में टेप रख के यहाँ तक, देखिए यहाँ तक, ये आ गया 7 इंच, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन जो ऊपर में था उसी प्रकार से। अब देखिए इस बैक पार्ट को आप उसके बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पर से सीधा खींच लीजिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, ये ऐसा। देखिए बहुत ही यूनिक तरीके से आप लोगों को बताऊं दोस्तों, यहाँ पर मैं लाके इसको मिला दिया है। अब मैं इसके आर्म होल का शेप लूँगा सामने पार्ट का। तो कुछ नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर 1 इंच में निशान लगा लीजिए और नाप लीजिए कितना इंच आ रहा है। तो ये आ रहा है दोस्तों 2.25 इंच, यहाँ पर भी आप 2.25 इंच में निशान लगा के इसी के अंदर हमें फ्रेंच कर्व से इसको सामने पार्ट का शेप को ले लेना है। इसी के अंदर देखिए ये 2.25 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से दोस्तों हमें ½ इंच ऊपर कर लेना है, ये इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम प्रिंसेस कट में इसको करते हैं। अब देखिए फ्रेंच कर्व से दोस्तों मैं यहाँ पर भी निशान लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोना नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल एक परफेक्ट राउंड शेप आके बनना चाहिए। अब देखिए दोस्तों बैक पार्ट जो हमने इसको कट किया है, आप इसको यहाँ पर रख लीजिए
और इसी के बराबर निशान लगा लीजिए। देखिए ये आ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर से इसे ऐसा खींच लीजिए सीधा। देखिए ये वाला हिस्सा हमारा प्रिंसेस कट के जैसा है। अब बता रहा हूँ दोस्तों, प्रिंसेस कट और इसमें क्या हमारी समानता है। अगर मैं इसको यहाँ से मिला लूँगा तो ये वाला पार्ट हमारा प्रिंसेस कट के जैसे कटिंग होके अलग बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, उसमें जब हम कटिंग करेंगे तो इस पार्ट में और इस पार्ट में हमें कपड़े में मार्जिंग देना पड़ेगा, सिलाई मार्जिंग। लेकिन मैं इसमें अभी कोई भी सिलाई मार्जिंग नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस डॉट के अंदर ही कट करूँगा। ध्यान रखेंगे, इस डॉट के अंदर ही। अब किस प्रकार से कट करूँगा दोस्तों, तो मैं भी आप लोगों को कटिंग करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखना है आप लोगों को वीडियो को कि मैं किस प्रकार से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। देखिए ये प्रिंसेस कट का के जैसे ही ये ब्लाउज बनता है, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है दोस्तों। पफ लगाएंगे आप तो यहाँ पर इसका राउंड शेप जो है दोस्तों पफ का बहुत ही बढ़िया बैठेगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही बढ़िया और सही फिटिंग इस ब्लाउज की आने वाली है। जिस प्रकार से इसकी कटिंग आसान है उसी प्रकार से इसकी फिटिंग भी बहुत ही शानदार हमारी आती है। आप लोगों को बस ध्यान से ब्लाउज को कटिंग को पूरा देखना है, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये देखिए, और इधर से भी बिल्कुल सीधा जैसा हमने ड्रा किया है जहाँ जहाँ पर, वैसे ही हमको कट कर लेना है। ये ऐसा। अब देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, डॉट के पास मैं किस प्रकार से कट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर से हाफ इंच छोड़ के ये ऐसा, और वैसे ही हाफ इंच छोड़ के हमें इस प्रकार से यहाँ पर कट करना है, ये ऐसा। अब हमें जब इसको स्टिचिंग करेंगे दोस्तों, तो जहाँ पर मैंने निशान लगाया हूँ वहीं पर हमें मशीन चलाना है। तो इसकी फिटिंग दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर इसकी फिटिंग दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पफ के जैसे राउंड शेप आएगा। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। उसके बाद दोस्तों सिलने के बाद आप इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, देखिए ये बैक पार्ट, देखिए जब ये डॉट पड़ेगा तो ये वाला देखिए अभी इस साइड ये बढ़ा हुआ है, लेकिन जब ये डॉट हमारा यहाँ पर क्रिएट होगा, देखिए ये इस प्रकार से, तो देखिए ये आके बिल्कुल बराबर हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर बराबर बैठ गया है। अब उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको स्टिचिंग करने के बाद हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नीचे से सामने पार्ट को कट कर लेना है, तो इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। सिंगल डॉट में दोस्तों अगर आप लोग पफ लगाते हैं, क्योंकि अभी हैवी साइज में लहंगा आता है दोस्तों, जैसे अभी हैवी ब्लाउज में जिसमें सामने में पूरा वर्क भरा हुआ रहता है, लहंगे का ब्लाउज है, उसमें सिंगल डॉट ब्लाउज बनाएंगे और साथ में पफ लेंगे दोस्तों, इसकी फिटिंग बहुत ही शानदार और बढ़िया आएगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंगल डॉट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।